हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु तोमर है और बेसिकली मैं एक फ़ौजी हूँ। थोड़ा सा कभी कभी लिख भी लेता हूँ। तो शुरुआत करता हूँ पहला शेर अपने फ़ौजी भाइयों के लिए। किसी भी फ़ौजी के लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है ना, उसका देश रखता है। तो ऐसे ही मैंने लिखा है, ना हिंदू रखते हैं, ना मुसलमान रखते हैं, ना अल्लाह रखते हैं, ना भगवान रखते हैं। हम तो फ़ौजी हैं साहब, हथेली पे जान और सबसे ऊपर हिंदुस्तान रखते हैं। हिंदुस्तान। फिर एक और फ़ौजियों के लिए फिर मैंने लिखा है, फ़ौजी क्या है ना, मरने वरने से वो नहीं डरता, मौत उसके लिए एक आम बात है। मौत तो रोज़ हमारे साथ सोती है। तो फिर ऐसे ही एक लिखा है कि मौत गुजरती है जिस रोज़ रास्ते से, मौत गुजरती है रोज़ जिस रास्ते से, उसी रास्ते पर खड़ा रहता हूँ। फ़ौजी हूँ, देशभक्ति की जिद है मुझे, बस उसी जिद पे अड़ा रहता हूँ, बस उसी जिद पे। तो फौज हो, पुलिस हो, सबका योगदान है इस देश के लिए। तो फिर एक मैंने पुलिस वालों के भी लिखा है कि मेरा मुझ में क्या बाकी, इश्क इबादत और खाकी, मेरा मुझ में क्या बाकी। अब जो थोड़ा सा लोग मुझसे पूछते हैं कि आप दर्द लिखते हो, मैं थोड़ा सा उदास दर्द लिखता हूँ, मतलब दर्द भरे शेर लिखता हूँ। तो आजकल जो मोहब्बत है ना, ये कुछ मोहब्बत है नहीं। मोहब्बत हमारे ज़माने में हुआ करती थी, वो छत पे कपड़े सुखाने आया करती थी और मैं घंटों चाय की दुकान पे खड़ा होके, बस आजकल क्या मोहब्बत, व्हाट्सएप पे नंबर शेयर हुआ सब कुछ। तो एक थोड़ी सी लंबी मुक्तक कविता है, तो मैं इसको आपके सामने पेश करता हूँ कि बंद गली का वो आखिरी मकान, बगल में उसके एक छोटी सी चाय की दुकान। बंद गली का वो आखिरी मकान, बगल में उसके छोटी सी चाय की दुकान, मेरा घंटों वहाँ खड़े रहना बिना किसी थकान। बंद गली का वो आखिरी मकान, फिर उनका छत पर आना, आहिस्ता आहिस्ता तार पर अपना गीला दुपट्टा सुखाना, मुझे देखकर शर्माना, वो भी था मोहब्बत का एक पाक जमाना। बंद गली का वो आखिरी मकान, बगल में उसके चाय की दुकान। कैसे आहिस्ता आहिस्ता मेरा खुदा हो गया था एक मामूली इंसान। बंद गली का वो आखिरी मकान, बगल में उसके चाय की दुकान। आजकल लोग क्या है ना, रिश्तों में साजिशें ज़्यादा करने लगे हैं। तो कुछ लोग मुझसे भी जीतना चाहते हैं, आपसे भी जीतना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ कि अगर मुझे हराना है तो साजिशें करो, अगर मुझे हराना है तो साजिशें करो, कोशिशों से मुझसे जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर एक दर्द भरा शेर मैं पढ़ता हूँ कि मुद्दतों से सोए नहीं हैं हम, मुद्दतों से सोए नहीं हैं हम, हाँ भटक गए हैं मगर खोए नहीं हैं हम। टूट जरूर गए हैं तेरे छोड़कर चले जाने से, हाँ टूट जरूर गए हैं तेरे छोड़कर चले जाने से, पर सच कहता हूँ फिर भी रोए नहीं हैं हम, रोए नहीं। अब क्या है ना, इंसान इंसान होता है, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, तो ज़िंदगी कैसे करवट लेती है। तो मैंने इसके ऊपर भी लिखा है कि दिल का दर्द लिखता हूँ इन अल्फाजों में इस कदर कि उर्दू इश्क की ज़बान सी लगती है। आजकल कुछ यूँ करवटें बदल रही है ज़िंदगी, कभी हिंदू कभी मुसलमान सी लगती है। एक फिर मैं रिश्तों पे लिखता हूँ, रिश्तों पे काफ़ी लिखा है मैंने कि नहीं यकीन मुझे अब रिश्तों पर, कि नहीं यकीन मुझे अब रिश्तों पर, रिश्तों के मेरे लिए मायने बदल गए, या तो चेहरे वो नहीं रहे या फिर आईने बदल गए, आईने बदल गए। एक और लिखता हूँ मैं उनके लिए कि कैसे लिखूं अपने उदास होने की वजह, कि कैसे लिखूं मैं अपने उदास होने की वजह, कसम जो खाई है उनका नाम ना लिखने की। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि आप दर्द बहुत लिखते हो, है ना। तो मैं उन्हीं लोगों से कहता हूँ कि इल्ज़ाम है मुझ पे कि मैं दर्द ही दर्द लिखता हूँ, कि इल्ज़ाम है मुझ पे मैं दर्द ही दर्द लिखता हूँ। महफिलों में अक्सर उदास दिखता हूँ, मैं कहाँ दर्द लिखता हूँ। मैंने गुजारी हैं जो तपती तन्हा रातें, उनको बस ज़रा दर्द सर्द लिखता हूँ, मैं कहाँ दर्द लिखता हूँ। शाम होते होते ही टूटने लगता हूँ मैं, कि शाम होते होते टूटने लगता हूँ मैं, फिर सारी रात लग जाती है खुद को बटोरने में, फिर सारी रात लग जाती है खुद को बटोरने में।